कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम जनाब आलिम शोरे हफ्ता शायर शकील आजमी साहब, मैशर साहब सभी तशरीफ रखते हैं। खामोशी अच्छी नहीं, झनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, झनकार होना चाहिए। ये तमाशा भी सरे बाजार होना चाहिए। और झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। वाह 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 वाह। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और हमारे खुर्शीद साहब तशरीफ रखते हैं पटना से। मेरे भी एक सफ़र रहा था, उस सफ़र दौरान युवा दूर का सफ़र पहली मरतबा हुआ था, पूछता जाता साहब पटना कब आएगा। जब पहुंचा तो एक मोहतरमा से फिर भी कंफर्म करने के इरादे से पूछ लिया, तो जो हालत हुई मुलाजा कर ले। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम। और बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। देकर उसने गाल पर थप्पड़ कहा, अच्छा अच्छा। मेरे एक दोस्त है मौलवी से, अभी फारिग देवबंद से आए हैं, तो मैंने उनसे एक मशवरा मेरे जहन में था कि साहब अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो रास्ते से जा रहा और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। बहुत अच्छे सज्जद भाई, वाह 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 वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और उसको प्रमोशन मिलेगा। एक मुशायरे में एक अनाउंस करके चले गए मंत्री जी, और तो उन्होंने पहली बार इतनी पब्लिक देखी थी, और जाते जाते जो अनाउंस किया उसे 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। वाह वाह वाह। और सुने साहब, वो पहले एक कहावत थी कि चांदी के चमचे से चांदी के चमचे चाची ने चटनी चटाई, तो वो एक मुहावरा जब मेरे सामने आया तो 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है।
अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब तो चमचों की रोज चांदी है। अब तो चमचों की रोज चांदी है। एक हमारे बहुत मशहूर शायर मरहूम मुजफ्फर रज़मी साहब का वो शेर जो अक्सर कोट होता है कि जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने, ये आपके सामने तस्वीर मुलाजा फरमा ले के एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुराना मुहावरा के 100 सुनार की, उसमें 3 मिसरे लगे हैं, मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। हमारे यहाँ एक साहब बड़े लालची किस्म के, और वो अपने बेटे को रिश्ते के लिए ले जा रहे थे। उनका रिश्ता इसलिए नहीं होने दे रहे थे बेटे का कि उनको लालची बहुत थे दहेज के मामले में। समझाते जा रहे थे कि बेटे देखो मैं ले जा रहा हूँ रिश्ते के लिए, अगर वो साइकिल दें तो उस मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर वो कूलर दे तो एसी मांगना। और साहब वो मोटरसाइकिल, वो परेशान हो गया, वो बहुत दिन से परेशान था, तो झुंझला के बोला कि पापा अगर वो बेटी दे तो उनकी माँ मांग लूं। क्या कहने, बहुत अच्छे, क्या मासूमियत है कसम से, वाह वाह वाह। अब देखिए साहब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, तो उसके हवाले से मैंने उनको मशवरा दिया कि घर इतना आप चप्पल घिस रहे हैं तो घर बैठे रिश्ता हो जाता है। तो मैंने उनके बेटी के लिए, मेरी बेटी का भी रिश्ता झज्जट साहब बताइए। मैंने कहा साहब अब तक ईमेल इस इंटरनेट से लेते काम तो हो जाता, तो यहाँ से 4 मिसरे सुन ले। जब आइडिया मिला कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और ये भी देखें कि साहब अभी लॉकडाउन से गुजरा हूं, और लॉकडाउन में बीवी के साथ वक्त गुजरा सभी शायरों का, और शायरों की हालत ये अल्लाह को प्यार हो गए। बहुत सारे शायर उस दौरान जो थे, बहुत सारे, ये तो अब्दुल रहमान साहब की यही बचे थे जो लोग आप बैठे थे, जो माशाल्लाह सबको बुलाया। वही आप जो ये क्रीम जो है शायरों की इस वक्त यही मौजूद है। रिहान साहब और शाहजिया अपी साहिबा भी यहाँ पर बैठी हैं। बहरहाल हर शायर उनका नाम ले रहा था। मैंने थोड़ा सा सोचा मैं आप भी मोतबर हैं तो मैं आपसे मुखातिब ज़्यादा हूँ, इस वजह से कि भाई मेरे तो अजीज़ हैं, ये तो उनके करीब रहता हूँ, आपसे बड़ा कम वक्त मिलता है मुलाकात का। अर्ज़ कर रहा था कि साहब जब लॉकडाउन लगा बीवी के साथ वक्त गुजरा, और मुझे एक बहस के दौरान तो यहाँ तक सुनने को मिल गया कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त ख़राब रहे। उसके बावजूद उन्हें मैंने, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो मैंने 4 मिसरे उनको लुभाने के लिए कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा।
दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और इसी लॉकडाउन की हालत ये कि साहब गोश्त पे पाबंदी, मटन चिकन सब बंद, और उस दौरान मेहमान भी नहीं आ पाए। अब यहाँ से 4 मिसरे हुए थे कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। बहुत अच्छे। और उसके बावजूद एक मेहमान मेरे हाथ आ गए और उनको 15 दिन तक इसलिए टिके रहे कि बाहर पुलिस थी, लॉकडाउन में कोई निकल नहीं पा रहा था, निकलता तो बहुत बुरा हाल हो जाता था। तो मैंने उनकी खिदमत, गोश्त बंद था, वो दालों से खिदमत करनी शुरू कर दी जो मौजूद थी। उड़द की दाल की सुबह नाश्ते में खिचड़ी, मूंग की दाल दोपहर को, शाम को दाल चावल। हद हो गई 14 दिन तक दाले दाले दाले, परेशान हुआ ये साहब। पता ये चला कि वो इतने उब गए हैं दाल से कि जब चांद की तारीख का वक्त आया 12 रबी अव्वल, पूछना था क्या तारीख है, वाली साहब कुछ बता रहे थे 8, बड़े भाई 6 बता रहे थे, मैं 9 बता। हमने जब नहीं अंदाज़ा लगा चांद की क्या तारीख है तो हमने मेहमान से मुखातिब हुए, मैंने हजरत आज चांद की क्या तारीख है? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। बहुत अच्छे। उस दौरान हमें एहसास हुआ, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई बहुत बुरा हो गया है। तो उन्होंने एक आइडिया बहुत खूबसूरत दिया मेरी वाइफ ने कि अंडा तो मिलता है, अंडा बड़ा, ये तो अंडा करी बना। हमने कहा ये तो बहुत काफ़ी वक्त बाद ये आइडिया आया है। तो अंडा करी हमने बहुत अच्छे तरीके से वाइफ ने बनाया और मैंने मेहमान के सामने पेश की मेज़बानी की। उसके मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा इन्हें, लेकिन मेरा नसीब ख़राब, मेरी किस्मत ख़राब। अंडा करी को देख के उनके चेहरे के तासुरात, या तो उन्हें एसिडिटी बनती थी, डॉक्टर ने मना किया था, या कोई और मामला था। जब उनके तासुरात देखे मैंने चेहरे के, तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।